हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीज़न को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन करते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए, वो चल के समझते हैं, ठीक है? तो प्रीवियस डे में देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया है। इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ सेलर्स, ठीक है? तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? अपसाइड में, ठीक है? तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की, वो चल के समझते हैं। तो मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है? बट हमने थोड़ा-सा वेट करना सही समझा, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन शो किया। रिजेक्शन शो करने के बाद मार्केट में क्या हुआ है कि हमने एक अपसाइड की पोज़ीशन वगैरह बनाई हुई है। तो अपसाइड की पोज़ीशन कहीं इस लेवल के आस-पास में बनाई मार्केट ने, कुछ प्रॉफ़िट भी दिखाया। प्रॉफ़िट के बाद में मार्केट ने डायरेक्टली आकर के हमारा एसएल को हिट कर दिया, ठीक है? तो पहली ट्रेड के अंदर देखा जाए ना, तो हमारा डायरेक्शन तो गलत था। क्योंकि डायरेक्शन गलत क्यों था? मार्केट, हालाँकि मार्केट के प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे। तो उन लोगों के, और मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा था, तो मार्केट को अपसाइड निकलना चाहिए। बट मार्केट में कुछ और ही डिसाइड करना था, इस वजह से मार्केट अपसाइड ना जाकर के डाउन साइड की ओर में मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो ऐसे करके पहली ट्रेड के हमारा ऐसा लेट हो गया। देन उसके बाद में हमने सेकंड ट्रेड में एंट्री ली, कहीं इस लेवल के आसपास में। एंट्री लेने के बाद में मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने हमें टारगेट भी दिखाया, प्रॉफिट भी दिखाया अच्छा खासा। उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ है, ये सडनली स्पाइक आ रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट इन लेवल्स वगैरह को एक बार क्लियर कर दे, ये साइकोलॉजिकल नंबर को क्लियर कर दे, देन मार्केट से मैं बाहर हो जाऊँ, ठीक है? हालांकि मेरा मेरा डिसाइड ये था कि इन लेवल्स वगैरह को तो क्लियर कर ही दे, इसके ऊपर एक कैंडल देखने को मिल जाए, देन उसके बाद भले ही रेड कैंडल बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। देन मार्केट ने सेकंड ही कैंडल पे हमारे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो ऐसे करके हमने कहीं इस लेवल के आसपास में लॉस को बुक करके मार्केट से बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद में देखा जाए ना, तो कहीं ना कहीं हमने और ट्रेड वगैरह भी पंच किए हैं। तो और ट्रेड वगैरह कैसे क्या पंच किए हैं, इस लेवल के आसपास में एक अपसाइड की पोजीशन बनाई, देन हमने सेकंड ही कैंडल पे हमने मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? यदि इसी ट्रेड को होल्ड करते तो मार्केट में इजीली हमें टारगेट भी देखने को मिल जाता। बस उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ, ओवर ट्रेड का शिकार होने लगे, ठीक है? जो कि रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह करने लगे। इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई, देन मार्केट में उसी लेवल के आसपास में जैसे मार्केट ने रेड कैंडल बनाई हल्की, उसके बाद में मार्केट ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दी है। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे ही रेड करने कैंडल बनने चालू हुई, तो मार्केट में हम इस लेवल के आसपास मार्केट से एसएल को दे करके, एसएल को दे करके तो नहीं बोलेंगे, मार्केट में खुद से सेल्फ से निकल करके हम मार्केट से बाहर हो गए। जो कि हम ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, जिसमें हमें लगभग हमें ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, ठीक है? हमें डर करके मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर इसी ट्रेड में हम बैठते ना, तो हमें जो भी लॉस हुआ था वो सारा इसी लेवल के आसपास में कवर हो जाता है। देन मार्केट ने एसएल पे एसएल दिए, कहीं इस लेवल के आसपास हमने मिस्टेक क्या की कि भाई इस लेवल के आसपास में मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका था, तो हमें डाउन साइड की ट्रेड को फाइंड करना था, बट हम अपसाइड की ट्रेड बना रहे थे। और ये अपसाइड की ट्रेड बनाने का लॉजिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे में डाउन साइड आया है, ठीक है? उसके बाद में मार्केट कहीं न कहीं यहाँ से रिजेक्शन ले रहा, तो हम उस रिजेक्शन के चक्कर में क्या हो रहा था कि हम अपसाइड की ट्रेड बनाने का प्लान बना रहे थे। क्योंकि मार्केट इन लेवल्स वगैरह को क्लियर कर दे, देन मार्केट कहीं भी जाता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं, देन मार्केट में इसी वजह से हम मार्केट में अपसाइड की पोज़ीशन पे पोज़ीशन बनाते रहे और मार्केट में हमारा एसएल देकर के मार्केट से बाहर हुए। ठीक है? इस लेवल के आस-पास में देखा जाए ना, मार्केट पहले जो लेवल बनाया था उसका ब्रेक कर चुका था। ब्रेक करने के बाद बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली। देन मार्केट में हमारा फिर से सेकंड ही कैंडल पे ऐसा लीड कर दिया, ठीक है? बट उसके बाद कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद हमें क्लियर हो गया था कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड नहीं निकल रहा, तो डाउन साइड जा सकता है। तो मार्केट में इस लेवल के आस-पास में हमने एंट्री वगैरह ली, देन मार्केट ने हमारा ऐसा लेट नहीं किया, सेम मिस्टेक की। मिस्टेक क्या की कि मिस्टेक में हमने मार्केट से ऑटोमैटिकली हम ही मार्केट से बाहर हो गए डर की वजह से, ठीक है? जो कि हमें मार्केट में बाहर नहीं होना चाहिए। देन अगर वेट करते ना, तो ईज़िली हमें टारगेट देखने को मिल जाता, ठीक है? उसके बाद में देखा जाए ना, तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने री-एंट्री की। मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट में इस लेवल के आस-पास में वही की वही सेम मिस्टेक इसमें की। हमें मार्केट से बाहर नहीं होना था। उसके बाद मार्केट हमने ठीक-ठाक प्रॉफ़िट भी दिखाया, कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट से बाहर भी हो सकते थे। बट अगर नहीं भी होते ना, तो मार्केट में सेम कंडीशन की है कि मार्केट ने हमारा फिर से एक्सेलरेट कर दिया। इस एंट्री में हमने परफेक्ट एंट्री बनाई, बट मार्केट ने सेम कंडीशन के साथ में हमें मार्केट से बाहर निकाल दिया अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के बाद में, ठीक है? उसके बाद में हमारा साथ में क्या हुआ है कि मार्केट में इस लेवल के आस-पास में जो भी हो रहा था ना, कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, तो हम अब डाउन साइड की ट्रेड बनाने का प्लान करने लगे इस लेवल के आस-पास में। जैसे ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, छोटे-मोटे लेवल्स वगैरह को क्लियर किया। ये छोटी-मोटी लेवल्स वगैरह क्लियर करने के बाद में हम कहीं इस लेवल के आस-पास में डाउन साइड की ट्रेड वगैरह बनाने का प्लान करते रहे, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू हमारा एक्सेलरेट कर दिया।
इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई, बट उसके बाद में सेकंड जो थर्ड कैंडल है ना, थर्ड कैंडल इतनी बड़ी बनी कि मार्केट में ओपनिंग तो यहाँ हुई, ठीक है, ओपनिंग के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग, जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड आया तो इस लेवल के आसपास में हम रिवेंज की वजह से, इसमें डर की वजह से मार्केट से फिर से बाहर हो गए, ठीक है। हालांकि उसके बाद में मार्केट में अगर नहीं निकलते तो मार्केट हमारा कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में एसएल को हिट कर दिया था। उसके बाद हम ऑफिस निकलने के तैयार हो गए। ऑफिस निकलने के बाद में भी कुछ हमने ट्रेड वगैरह बनाई है। तो ट्रेड के साथ-साथ में कुछ मिस्टेक हमने इतनी भयानक करी हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनाई, देन मार्केट ने हमारा फिर से एक्सेलरेट कर दिया। इस लेवल के आस-पास में हमें परफेक्ट एंट्री देखने को मिली, ठीक है, अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे हमें एंट्री तो बिल्कुल प्रॉपर्ली बनाई, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई। मार्केट ने टारगेट हमें दिया इस लेवल के आस-पास तक का, ठीक है। तो यहाँ पे 24,000 के साइकोलॉजी 24,100 के साइकोलॉजिकल नंबर के आस-पास में मार्केट ने टारगेट भी दिया, जो कि अच्छा खासा दिया। जो जो छोटे-मोटे टारगेट होते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा। बट मार्केट में इस लेवल के आसपास हम मार्केट से बाहर हुए हैं। अब भाई देखा जाए ना तो हमें टारगेट इसमें ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारा जो लॉस पहुँच चुका था ना, वो 6200 रुपए के आसपास तक का मार्केट में हमें लॉस देखने को मिल गया। और हम थोड़े से प्रॉफिट एंड लॉस के पैनल को देखने लगे, उस वजह से हमारा ये लॉस हुआ। उसका रीज़न समझाता हूँ, उसका रीज़न क्या है कि हमें लॉस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में हमें 6200 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है? तो हमें जो इस लेवल के आसपास में जो प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा था, वो हमारा जो लॉस था ना 6200 से कवर करते हुए मार्केट में मात्र 700 रुपए के आसपास में बचा हुआ था, ठीक है? तो हमने जो पैनल को चेक किया, तो पैनल में हमें 700 रुपए के आसपास तक का लॉस देखने को मिल रहा है, मात्र ओनली 6200 से कम होते हुए 700 रुपए के आसपास, ठीक है? तो उस 700 रुपए को और कवर करने के लिए हमने सोचा कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल और बना दे, हमारा 700 रुपए का लॉस कवर हो जाए। देन मार्केट ने कंटिन्यू रेड पे रेड और कहीं इस लेवल के आसपास में ग्रीन बनाती हुई, देन मार्केट ने इसका लो को ब्रेक किया, तो हम मार्केट से बाहर हो गए, क्योंकि हमें क्लियर हो चुका था अब मार्केट यहाँ से नहीं निकल सकता है, ठीक है। हालांकि रिजेक्शन कैंडल बन चुकी थी। रिजेक्शन कैंडल तो हमारी इसी जिस डायरेक्शन में बनती है, उसी डायरेक्शन में मार्केट को 100% मूव करना रहता है, जो कि मार्केट ने किया भी है, ठीक है। इस कंडीशन को देखते हुए मार्केट में हमें देख, अब वही 700 रुपए के लॉस के चक्कर में हमने जो प्रॉफिट जितना भी था, तो ऑलमोस्ट हमें 6200 कवर हो गया था, लेकिन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट को बुक किया, वो मात्र 3800 रुपए के आसपास तक का हमने प्रॉफिट लॉस को बुक, जिसमें से 6200 में से 3800 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो 4200 रुपए के, सॉरी, 2200 रुपए के आसपास तक का ही प्रॉफिट को बुक किया है, जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमें लगभग लगभग देखा जाए ना तो 53-5400 रुपए का प्रॉफ़िट दिखाया, जिसमें से हमने मात्र 2200 रुपए का प्रॉफ़िट को बुक किया है। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, जो कि हमें टारगेट क्लियर दिख रहा था कि मार्केट में हमने टारगेट देखने को मिल गया है। हमें निकल जाना चाहिए था, भले ही वो 700 का था, 2000 का भी था ना, तो हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा टारगेट मिल चुका था। बट हम टारगेट के अकॉर्डिंग भी ना निकल कर हमने वेट करना गलत समझा, मतलब सही समझा, तो वो उस वजह से हमें मार्केट में एसएल अच्छा खासा देखने को मिला है। ठीक है? उसके बाद में कुछ एंट्रीज़ वगैरह हमने बनाई कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट में, फिर क्या हुआ कि मार्केट में हम डाउन साइड का ही प्लान बना रहे थे। इस लेवल के आस-पास में हमने ये रेड कैंडल बन रही थी, बट ग्रीन बन गई। उसके बाद में एंट्रीज़ वगैरह एंट्री पे एंट्री बनाते गए। फिर रिवेंज टेलरिंग वगैरह करते रहे। एक कैंडल इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ऐसे करके हमने अच्छी खासी एंट्रीज़ वगैरह बनाई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो हमने लॉस को बुक करके ही मजबूरी में निकलना पड़ा। अगर यही ट्रेड को हम बिल्कुल प्रॉपर्ली इस लेवल के आस-पास निकल जाते ना, तो ऑलमोस्ट हमारा 1500 रुपए के, ₹1000 के आस-पास का लॉस होता, जो कि हमने फालतू में 3800-3900 रुपए के आस-पास के लॉस को दे कर के मार्केट से बाहर निकलना पड़ा। ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, जो कि टारगेट देखने के बाद में भी हमें मार्केट में और इस लेवल के आस-पास में भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मार्केट कहीं न कहीं इन लेवल्स को निकाल दे, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। और हालाँकि मार्केट इतना कर भी कैसे सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चलता आ रहा था, तो मार्केट को रिट्रेसमेंट करने के बाद ही मार्केट जा सकता था। टारगेट मिलने के बाद हमें निकल जाना चाहिए, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है? तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो चलिए एक बार हम प्रॉफ़िट एंड लॉस एंड डे रूल्स वगैरह और नंबर ऑफ ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने कितनी क्या बनाई है, वो देखी जाए तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना तो 20 ट्रेड के आसपास में कर दी, जो कि ओवर ट्रेड के मामले में हमने फिर से एक जो ओवर ट्रेड है ना, हम ओवर ट्रेड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब पता नहीं कैसे क्या करेंगे, लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगी। अगर कंट्रोल नहीं किया ना तो हम ज़िंदगी में कभी भी प्रॉफ़िट में आने का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ओवर ट्रेड से ही हमारा लॉस हो रहा है। इसके अलावा हमें कोई भी इश्यू नहीं आ रहा है, ठीक है? तो चलिए एक बार हम डे रूल्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो डे रूल्स की बात करते हैं, तो डे रूल्स वगैरह कैसे क्या रहे हैं, तो देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट पहला जो रूल्स था, हमें नंबर ऑफ 2 से 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करनी रहती थी, बट हमने 20 ट्रेड के आसपास में बना दी। इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया है।
एसएल की बात की जाए ना तो ₹900, ₹1000, ₹1500 तक का एसएल मान सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में काम कर रहे हैं तो ₹1500 तक का एसएल जाना वर्जित है, ठीक है? बट उसके बाद में भी हमने एसएल वगैरह को ना देख करके अच्छा खासा एसएल्स वगैरह भी लिए, ये तो बहुत ही कम है, ₹6200 तक का लॉस देखने को मिल गया था हमें, ठीक है? प्रॉफ़िट की बात की जाए ना तो प्रॉफ़िट तो हमने बुक किया है, बट इतना भी जो भी गलत किया है, गलत तरीके से किया है, जो कि हमें बिल्कुल सही तरीके से सही डायरेक्शन के साथ में हमें टारगेट मिलने के बाद में प्रॉफ़िट को बुक कर लेना चाहिए। डायरेक्शन की बात की जाए ना, डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए ना, जो पिछले प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो अपसाइड की पोज़ीशन बनना चाहिए, बट हमने अपसाइड की पोज़ीशन बनाई, बट मार्केट डाउनसाइड का ही जाना सही था, तो इस वजह से हमारा डायरेक्शन तो हमारा गलत ही कहलाएगा, ठीक है? उसके बाद नो ट्रेड आफ्टर 10 एएम, तो 10 बजे के बाद में हमने अच्छी खासी ट्रेड वगैरह भी पंच किए हैं, इस वजह से इसमें भी रेड सिम्बॉल देखने को मिला है, ठीक है? उसके बाद में एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, तो एंट्री की टाइमिंग थोड़ी-सी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या? रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से वो भी बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।